अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर कोर्स के थर्ड लेक्चर के साथ हाजिर हैं। कल लेक्चर चूंकि थोड़ा सा शॉर्ट हो गया था, थोड़ा सा नेट की कनेक्टिविटी का इशू था, तो जहाँ से कल लेक्चर छोड़ा था वहीं से ज़रा हम कंटिन्यू करते हैं, रिज्यूम करते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे थे नाउन के बारे में, हम पढ़ रहे थे नाउन की टाइप्स के बारे में। अब उनमें एक टाइप जो हमारे पास है वो है मटीरियल नाउन। ठीक है, अब मटीरियल नाउन हमारे पास ऐसे नाउन्स होंगे कि जो हमें ये बताएं कि कोई चीज़ किस मटीरियल से बना है। फॉर एग्जांपल, एक बंदा कहते हैं कि यार मेरे पास चेयर है, मैं कहता हूँ किस चीज़ से बनी है, तो वो कहेगा कि प्लास्टिक से, मटीरियल नाउन। ठीक है, कोई मुझे कहता है कि मैंने घर पत्थर का बनाया है, स्टोन, मटीरियल नाउन। ठीक है, कोई कहता है कि मैंने शीशे का घर बनाया है, ग्लास, मटीरियल नाउन। ठीक है, कोई कहता है कि मैंने दरवाज़ा लकड़ी का बनाया है, वुड, मटीरियल नाउन। ठीक है, एक चीज़ आपने ज़रा जहन में रखनी है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपके CSS के एग्ज़ाम में भी आ चुका है। कैसा क्वेश्चन है ज़रा देखिए। एक पॉइंट माइंड में रखें कि आप जब भी मटीरियल नाउन यूज़ करेंगे ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब सिंगुलर फॉर्म में कैसे आएगा देखिए, कोई भी आपको ये नहीं कहता कि पत्थरों का घर, बल्कि वो कहेंगे पत्थर का घर। कोई ये नहीं कहेगा कि लकड़ियों का दरवाज़ा, बल्कि वो कहेगा कि लकड़ी का दरवाज़ा। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रा आप जहन में रख लें। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि शीशों का कमरा, बल्कि वो कहेगा कि शीशे का कमरा। ठीक है, अब CSS में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आया है ज़रा उसको देख लेते हैं। अब मटीरियल नाउन हमने कहा ना कि वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होगा। अब स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि सर स्टोन्स का प्लूरल तो है ना। ठीक है, अब इसको ज़रा गौर से देखिए। आपने ये देखना है, एक सेंटेंस है कि दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ, ठीक है, स्टोन्स एंड ब्रिक्स। ठीक है, अब यहां पे गलती क्या है इस सेंटेंस में, अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि ये घर जिस मटेरियल से बना है वो है स्टोन्स और ब्रिक्स। तो ये दोनों यहां पर मटेरियल शो कर रहे हैं। तो जब ये मटेरियल शो कर रहे हैं तो आपने स्टोन्स नहीं, स्टोन लिखना है, और ब्रिक्स नहीं बल्कि ब्रिक आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारे पास है नाउन की कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू द जेंडर। ठीक है, अब देखें, जैसे हम पढ़ते हैं कि अगर मेल जेंडर है, ठीक है, मैस्कुलाइन बॉय, फीमेल जेंडर फेमिनाइन, फीमेल गर्ल। ठीक है, फिर एक हमारे पास है न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अब न्यूट्रल में सपोज कुर्सी है, अब कुर्सी का तो कोई जेंडर नहीं है ना, कोई मेल या फीमेल नहीं है, तो उसे हम कह देंगे न्यूट्रल जेंडर, राइट। एक और हमारे पास है कॉमन। ठीक है, कॉमन, अब सपोज अगर मैं कहता हूं कि देयर इज अ स्टूडेंट इन द क्लास, और मैं आपसे ये पूछूं कि अच्छा ये बताएं ये स्टूडेंट किसी मेल स्टूडेंट को डिनोट कर रहा है या फीमेल स्टूडेंट को, तो फिर आप कहेंगे कि सर इस स्टूडेंट वर्ड को देखकर हम ये नहीं बता सकते कि ये मेल है या फीमेल, क्योंकि ये कॉमन है, ये दोनों के लिए यूज होगा। तो ऐसे नाउन्स जो दोनों जेंडर्स के लिए यूज हो, मेल और फीमेल दोनों के लिए, उसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर, राइट। नेक्स्ट, नंबर्स की बेस पर सिंगुलर, प्लूरल,
की बेस पर। कार सिंगुलर, कार्स प्लूरल, ये तो खैर आपने पढ़ा होगा, उसमें इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रा देखिए, एक है रेगुलर और एक है इरेगुलर। ठीक है, अब रेगुलर और इरेगुलर कैसे, इसे थोड़ा सा टेक्निकली स्टडी करते हैं। देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देते हैं, एक रूल है। कुछ नाम ऐसे हैं कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम वाई को ख़त्म करके IES लगा देते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जिनका प्लूरल बनाने के लिए हम ES लगा देते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे हैं कि जिसमें हम F को रिमूव करके VES लगा देते हैं। ये हमारे पास नाउन के सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। अब हर वो नाउन जो इस रूल को फॉलो करेगा हम उसको कहेंगे रेगुलर, और वो जो इसको फॉलो नहीं करेगा इरेगुलर। अब सपोज मैं एक वर्ड यूज कर लेता हूं, सिंगुलर है फुट, इसका प्लूरल है फीट। अब फुट से फीट बनाने के लिए इनमें से कोई भी रूल अप्लाई नहीं हुआ, सो इट मीन्स ये रेगुलर नहीं बल्कि इरेगुलर। हाँ, अगर मैं ये कर दूं, सपोज ट्रक, ट्रक्स, अब यहां पर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए मैंने एस ऐड किया, रूल फॉलो हुआ, तो ये अब मेरे पास आ जाएगा क्या, रेगुलर। तो रेगुलर और इरेगुलर जो है वो हमारे पास होंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जो रूल्स को फॉलो करके सिंगुलर से प्लूरल बनेगा वो होगा रेगुलर, और जो रूल से हटके होगा वो होगा हमारे पास प्लूरल। अच्छा, फिर इसमें नेक्स्ट हमारे पास है जीरो प्लूरल्स। ठीक है, अब जीरो प्लूरल्स कैसे, देखिए हमारे पास कुछ नाउन्स सपोज ऐसे हैं, जैसे फिश हैं, जैसे डियर हैं। ठीक है, जीरो प्लूरल्स के कुछ और भी नाउन्स हैं। अब अगर मैं एक फिश के बारे में, ठीक है, जब मैं नंबर्स के बारे में बात करूंगा, राइट, तो अगर एक है तो भी फिश 1, और अगर 10 हैं तो भी फिश। ठीक है, और ये कब होगा, जब हम उस नाउन के बारे में बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर। लेकिन जब हम बात करेंगे उसके बारे में अकॉर्डिंग टू द वैरायटी, ठीक है, अब सपोज मैं कहता हूं डिफरेंट, डिफरेंट जो है अब वो मुझे बताएगा किस चीज के बारे में, कि भाई वैरायटी है, तो फिर डिफरेंट, फिर फिश नहीं, डिफरेंट फिशेस, राइट। देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। नंबर 1, देयर आर फिश, देयर आर फिशेस। ठीक है, अब जरा ये बताएं कि इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस ठीक है और कौन सा सेंटेंस गलत है। कमेंट्स में जरा आंसर दें इसका। अब देखिए, अगर आप देखें तो दोनों सेंटेंसेस
हमारे पास करेक्ट है। देयर आर फिश भी ठीक है और देयर आर फिशेस भी ठीक है। ठीक है, तो जब वो कह रहे कि देयर आर फिश, इसका मतलब ज्यादा मछलियां हैं, और जब वो फिश लिख रहा है तो इसका मतलब कि सारी की सारी मछलियां जो हैं वो एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखती हैं, तो इसलिए यहां पर लिखा हुआ है फिश। और अगर आप सेंटेंस नंबर 2 को देखें, वहां पर लिखा हुआ है देयर आर फिशेस। ठीक है, अब फिशेस जब उसने लिखा हुआ है तो इसका मतलब ज्यादा मछलियां हैं, लेकिन वो एक ही स्पीशीज की नहीं है बल्कि उसमें वैरायटी है। तो जीरो प्लूरल का ये है कि जब तक आप उसको नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो 1 है, 10 है, 20 है, 50 है, 100 है, सेम रहेगा। लेकिन अगर वैरायटी के बारे में बात करेंगे तो फिर हम उसका फिश के बजाय फिशेस हम यूज करेंगे। फिर हमारे पास एक छोटी सी लिस्ट, ठीक है, और इसे हमने हेडिंग दी है क्या, अनकॉमन प्लूरल्स। ठीक है, अब अनकॉमन प्लूरल्स में हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनके सिंगुलर के प्लूरल जो है वो बड़े अनकॉमन से हैं, यानी अगर आपने ये पहले नहीं पढ़े होंगे तो अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको ये बहुत ही स्ट्रेंज सा लगेगा। ठीक है, अब सपोज अगर किसी ने नहीं पढ़ा, आप उससे पूछिए कि फिनोमिनन का प्लूरल क्या है, तो शायद वो कह दे फिनोमिनन्स। ठीक है, अदरवाइज इसका प्लूरल फिनोमिनन्स नहीं होगा बल्कि फिनोमिना, राइट। इसी तरह डिफरेंट हमारे पास वर्ड्स हैं जिनके सिंगुलर के प्लूरल आपको नजर आएंगे। इनमें ये कुछ वर्ड जरा इन्हें देख लें। देखिए इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस, बेसिस, बेसिस, एनालिसिस, एनालिसिस, क्राइसिस, क्राइसिस। ठीक है, लेकिन जिनके आखिर में IS आ रहा है वो सिंगुलर, और जिनके आखिर में ES आ रहा है वो प्लूरल, राइट। अब देखिए ये तो हमने नाउन से रिलेटेड पढ़ा, उसकी कैटेगरीज पढ़ी, उसको टेक्निकली डिस्कस किया, उसे समझा। अब इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की सबसे बड़ी स्पेशलिटी जो है वो इसकी एक्सरसाइजेज है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइजेज में हम एक तो जो रूल्स पढ़े हुए हैं वो ज़रा रिवाइज हो जाएंगे, उसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स में उनसे रिलेटेड एरर्स भी आते हैं। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, ही डज नॉट नीड माई कार बट आसिफ्स कार, राइट। अब इसे समझने के लिए जरा देखिए, दो सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट वन, he does not need my car, full stop. Number 2, he needs Asif's कार, राइट। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस में मैंने कार यूज किया है क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं। अब हमने करना क्या है, जब हम इन्हें कंबाइन करेंगे, एक तो देख लें कि उसको मेरी गाड़ी नहीं चाहिए, उसको आसिफ की गाड़ी चाहिए। एक गाड़ी नहीं चाहिए, दूसरी गाड़ी चाहिए, सो इट मीन्स यहाँ पर इन दोनों में आपको क्या चीज़ मिलेगी, कंट्रास्ट। ठीक है, तो अब जब कंट्रास्ट है तो फिर हमारे पास कनेक्टर इसका आ जाएगा बट। तो चलिए देखिए, मैं लिखूंगा कि ही डज नॉट नीड माई कार बट आसिफ्स। ठीक है, अब हमने ये कार को दोबारा रिपीट नहीं करना है क्योंकि अब ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस नहीं रहे, अब ये दोनों कंबाइन होकर एक ही सेंटेंस बन गए हैं। तो जब ये एक ही सेंटेंस बन जाएंगे तो फिर हमने कार को दोबारा से रिपीट नहीं करना। अब देखें, माय कार और ये आसिफ्स का इशारा भी कार की तरफ ही है, तो इसलिए हमें कार को दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। हाँ, इसको एक और तरह से भी कर सकते हैं, और वो हमारे पास देखें,
जब हम पोजेशन की बात करते हैं, देखिए इस सेंटेंस में आपको डिफरेंट पोजेशंस नजर आएंगी। एक तो माय, ठीक है, एडजेक्टिव है और ये शो कर रहा है पोजेशन, ओनरशिप, ठीक है। इसी तरह नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगाकर भी अब ये क्या शो कर रहा है, पोजेशन। पोजेशन का एक और भी तरीका है और वो है दैट ऑफ, दोज ऑफ, ठीक है। अब देखिए इस सेंटेंस को यूं कन्वर्ट करते हैं कि ही डज नॉट नीड माई कार बट, अब मैं लिख लूंगा दैट ऑफ। अब दैट ऑफ जब आ गया तो इसने पोजेशन वाला काम कर लिया। तो जब पोजेशन वाला काम किया तो फिर मैं सिर्फ आसिफ लिखूंगा, मैं उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखें कि दैट ऑफ हम यूज कर लेंगे अगर बात हो रही है सिंगुलर की, और दोज ऑफ हम यूज करेंगे जब बात होगी प्लूरल की, ठीक है। अब सिंगुलर की कैसे और प्लूरल की कैसे, जरा देखिए गौर से। मैं कहता हूं कि ही डज नॉट नीड माई कार्स बट, अब चूंकि प्लूरल है, बट दोज ऑफ आसिफ। अब चूंकि दोज ऑफ भी पोजेशन ही शो कर रहा है तो अब आपने दोबारा से उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करना। नेक्स्ट हमारे पास जो करेक्शन है नंबर 2, उसमें डार्ट्स आर प्लेड बाय बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है। अब बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन एक्चुअली वो सिंगुलर होते हैं, ठीक है। अब डार्ट्स जो है वो एक तरह का गेम है, आपने देखा होगा कि ऐसे राउंड शेप का एक बोर्ड लगा होता है, ठीक है, उस पर डिफरेंट यहाँ पर ऐसे नंबर्स होते हैं, फिर आप कोई चीज़ उसकी तरफ फेंकते हैं तो वो वहां पर जाकर यूं किसी जगह पे लग जाएगा, तो वो एक गेम का नाम है। देखिए दिखने में ये वर्ड बेशक आपको प्लूरल लगेगा लेकिन एक्चुअली ये एक गेम का नाम है। तो जब एक गेम का नाम है तो हम इसको डार्ट्स आर नहीं, डार्ट्स इज हम कहेंगे, राइट। चलिए उसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एक करेक्शन आ रही है, उस करेक्शन को ज़रा देखते हैं, उस पर ज़रा फोकस करते हैं कि उसमें है क्या। देखिए आई विजिटेड आसिफ्स एंड शाजियाज हाउस लास्ट मंथ, ठीक है। अब पोजेशन की बात हो रही है, ठीक है। आप यूं समझ लें कि कुछ घर है, राइट। अब ओनरशिप जो है, ओनरशिप कंबाइन भी हो सकती है, ओनरशिप सेपरेट भी हो सकती है। अब कैसे, देखिए आसिफ और असद ने मिलकर कोई 2 3 4 5 इन्होंने घर खरीदे, ठीक है। तो फिर अब चूंकि वो दोनों ने मिलकर खरीदे हैं, जॉइंट ओनरशिप है, तो फिर मैं कहूंगा कि आसिफ एंड असद्स हाउसेस, ठीक है।
तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी कंबाइंड ओनरशिप होगी तो पोजेशन वाला एपोस्ट्रोफी एस या सिर्फ एपोस्ट्रोफी जो है वो लास्ट नाउन के साथ ये लगेगी। अब देखिए कैसे, एक एसोसिएशन है, ठीक है, बीपीएलए, राइट। अब ये एसोसिएशन किसकी है? ये बलूचिस्तान के प्रोफेसर्स की भी है और लेक्चरर्स की भी है, यानी ये जॉइंट ओनरशिप है। तो फिर हम यूं करेंगे कि यानी बीपीएलए का मतलब क्या होगा, देखिए बलूचिस्तान प्रोफेसर्स एंड lecturers एसोसिएशन, राइट। अब ये एसोसिएशन प्रोफेसर्स की भी है, लेक्चरर्स की भी है, यानी ये कंबाइंड ओनरशिप। तो कंबाइंड ओनरशिप, कंबाइंड पोजीशन, तो फिर हम सिर्फ लेक्चरर्स के बाद एपोस्ट्रोफी, ठीक है। अच्छा, इसके मुकाबले में देखिए, अगर हम ये कहें कि आसिफ ने अपना एक घर खरीदा है, ठीक है, और असद ने अपना एक घर खरीदा है, ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा कि आसिफ्स एंड असद्स हाउसेस, ठीक है। यानी आसिफ और असद के घर, यानी आसिफ का घर अलग है और असद का घर अलग है, ठीक है। और ये कैसे पता चला कि आपको इन दोनों के साथ एपोस्ट्रोफी एस नजर आएगी। तो अब वापस करेक्शन की तरफ। नंबर 3, आई विजिटेड आसिफ्स एंड शाजियाज हाउस लास्ट मंथ। एक घर है तो लाजमी बात है कि एक घर कंबाइंड ओनरशिप है, तो जब कंबाइंड ओनरशिप है तो सिर्फ लास्ट नेम यानी शाजिया के नेम के साथ एपोस्ट्रोफी एस वाली पोजीशन आएगी, जबकि आसिफ के नेम के साथ जो एपोस्ट्रोफी और एस है वो दोनों खत्म हो जाएंगे, राइट। नंबर 4, द साइंटिस्ट हैव रिजेक्टेड ऑल फिनोमिनन्स। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि कुछ हमारे पास नाउन ऐसे होते हैं कि जिनके प्लूरल जो है वो बड़े अनकॉमन से होते हैं। तो फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिनन्स नहीं बल्कि फिनोमिना होगा, ठीक है। नंबर 5, वही सीएसएस का एक क्वेश्चन है कि दिस हाउस इज बिल्ट ऑफ स्टोन्स एंड ब्रिक्स। अब वो ये बता रहा है कि इस घर को किस मटेरियल से बनाया गया है, ठीक है। उस मटेरियल में स्टोन है और ब्रिक। तो जब कभी हम मटेरियल नाउन के बारे में बात करेंगे तो हम उसे एज अ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमने कहा ना कि हम ये नहीं कहते कि पत्थरों का घर, हम कहते हैं पत्थर का घर, राइट। स्पेशली जब बात करेंगे किस चीज के बारे में, मटेरियल नाउन। नंबर 6, द फर्नीचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, राइट। अच्छा, अब देखें एक चीज, इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक कंसेप्ट जरा हम अंडरस्टैंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। देखिए, एक हमारे पास होते हैं मेंबर्स और एक होता है ग्रुप। अब मेंबर्स कैसे, सपोज बेड्स हैं, चेयर्स हैं, स्टूल्स हैं, टेबल्स हैं, ये सब ग्रुप मेंबर्स हैं। इन सब के ग्रुप को हम कहते हैं फर्नीचर, ठीक है।
और ये सिंगुलर यूज होगा। हम कभी भी ये नहीं कहते कि फर्नीचर महंगे हो गए हैं, हम कहते हैं कि फर्नीचर महंगा हो गया है। सिमिलरली देखिए, ट्रक है, कार है, बस, बाइक, रिक्शा, साइकिल, ये सब के सब हमारे पास ग्रुप मेंबर्स हैं, और इन सब का एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं ट्रैफिक। हम नहीं कहेंगे ट्रैफिक्स, हम कहेंगे ट्रैफिक। अब नंबर 6 पे, द फर्नीचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। द फर्नीचर्स आर वेरी एक्सपेंसिव नहीं, द फर्नीचर आर नहीं बल्कि इज वेरी एक्सपेंसिव। फिर क्वेश्चन नंबर 7, इंडियाज इकोनॉमी इज बेटर देन पाकिस्तान। ठीक है, अब इसमें गलती यह है कि वो कंपेयर कर रहा है इंडिया की इकोनॉमी को पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ। ठीक है, तो इंडिया की, इंडियाज, पाकिस्तान की, पाकिस्तान। और दूसरा तरीका जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, सपोज मैं पाकिस्तान नहीं लिखता बल्कि मैं लिख लेता हूं देन दैट ऑफ पाकिस्तान, राइट। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंट फिश आर स्विमिंग इन द एक्वेरियम। अब देखिए, जब उसने कह दिया ना कि डिफरेंट, तो इसका मतलब डिफरेंट है, वैरायटी है। तो जब वैरायटी होगी तो फिर हम फिश नहीं, फिशेस, ये वही जीरो प्लूरल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। नंबर 9 थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको जरा गौर से देखें। अगर मैं कहूं कि द पुअर बॉय, तो फिर आप कहेंगे इज। और अगर मैं कहूं द पुअर बॉयज, तो फिर आ जाएगा आर। ठीक है, गरीब लड़का और गरीब लड़के। लेकिन अगर मैं ये कहूं द पुअर, ठीक है, इसके बाद में कोई नाउन नहीं लगा, तो असल में मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में, गरीबों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में। तो इसलिए ये डेफिनेट आर्टिकल के साथ एडजेक्टिव, तो इसके बाद जब वर्ब आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। द पुअर इज नहीं, द पुअर आर। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि जो नाबीना लोग हैं, द ब्लाइंड, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें हमारी मदद चाहिए। ठीक है, द ब्लाइंड, अब नाबीना लोग, आर, इज नहीं, आर इन नीड ऑफ हेल्प। फिर हम पाकिस्तान की सिनारियो से बात करते हैं कि इन पाकिस्तान द करप्ट, अब द करप्ट मतलब करप्ट लोग, द करप्ट आर ऑलवेज सेफ। ठीक है, इन पाकिस्तान द ऑनेस्ट, ईमानदार लोग आर। ठीक है, तो ये आपने देखना है कि अगर द के बाद फौरन एडजेक्टिव आ रहा है और उसके बाद कोई नाउन नहीं है, तो वो ऑटोमेटिकली ये शो करेगा कि वो प्लूरल डिनोट कर रहा है। तो इसलिए द पुअर इज इन नीड ऑफ हेल्प गलत, द पुअर आर इन नीड ऑफ हेल्प। नेक्स्ट जो हमारे पास एक रूल है, ठीक है, एक करेक्शन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वेरी टेक्निकल एज वेल। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, जब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है, एडजेक्टिव इंफॉर्मेशन देगा
किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में, राइट। अब देखिए, अगर मैं ये कहूं कि फलां कैसा बंदा है, अभी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूं, तो फिर मैं कह दूंगा कि नाइस। अब नाइस एक वर्ड है, ये एक सिंपल एडजेक्टिव है, लेकिन अगर मैं उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन दूं कि वो कैसा बंदा है, शॉर्ट, टेम्पर्ड। अब उस बंदे के बारे में इंफॉर्मेशन शॉर्ट नहीं है या टेम्पर्ड नहीं है, बल्कि शॉर्ट टेम्पर्ड, ठीक है। यानी ये एडजेक्टिव कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है, और जो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होगा हम उसे कहेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे कल हमने कंपाउंड नाउन पढ़ा था। अब जरा देखिए, कंपाउंड एडजेक्टिव का रूल ये है कि अगर कंपाउंड एडजेक्टिव में एक वर्ड कोई नंबर हो और उसके साथ कोई नाउन हो, तो ये नाउन जो है ये हमेशा सिंगुलर हो, ठीक है। अब कैसे, देखिए आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब विजिट पे गए हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि अच्छा विजिट नाउन है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो वो कहते हैं कि 10 रोजा 10 डे विजिट। अब विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन 10 नहीं है, विजिट के बारे में इंफॉर्मेशन डे नहीं है, बल्कि 10 डे, और 10 डे एक एडजेक्टिव नहीं है, ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। तो इसलिए अब देखिए, इस कंपाउंड एडजेक्टिव में 10 हमारे पास नंबर है और डे हमारे पास नाउन है, और ये नाउन हमेशा सिंगुलर रहेगा। अगर आप CSS के पास पेपर्स उठा के देख लें तो उसमें इससे रिलेटेड एक करेक्शन है, क्या जरा नोट करें, वहां पे था 10 feet लॉन्ग स्नेक, ठीक है। आगे जो भी सेंटेंस था, अब यहां पर स्नेक के बारे में इंफॉर्मेशन है 10 फीट लॉन्ग, राइट। अब 10 हमारे पास नंबर है, गलती क्या है, इसने नंबर के साथ जो नाउन दिया है वो प्लूरल, तो 10 फीट नहीं 10 फुट लॉन्ग, ठीक है। आप किसी के बारे में बताते हैं कि ही इज अ year old मैन, अगेन कंपाउंड एडजेक्टिव, ये नंबर और इसके साथ आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर, राइट। तो इसी रूल को अगर आप सामने रखें, सेंटेंस नंबर 10 कि आसिफ हैज फाइनली वॉन द 50 किलोमीटर्स रेस। अब रेस के बारे में इंफॉर्मेशन है 50 किलोमीटर्स, कंपाउंड एडजेक्टिव, ये रहा हमारे पास नंबर, ये रहा नाउन, और ये नाउन सिंगुलर आएगा, ये नाउन प्लूरल नहीं आएगा, राइट। नंबर 11, शी रिमेंबर्स हर एनिमीज़ नेम्स, ठीक है। अब चूंकि आखिर में ऑलरेडी जेड साउंड आ रहा है एनिमीज, तो हम दोबारा से एस लगाकर जेड साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम कहेंगे शी रिमेंबर्स हर एनिमीज नेम्स। रिमेनिंग जो 12 to 20 सेंटेंसेस हैं, नंबर 12 to नंबर 20, ये आपने सॉल्व करना है, ये आपकी एक्सरसाइज है। कल इन्हें सॉल्व करके उसके बाद हम अपने सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच यानी प्रोनाउन की तरफ आएंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।